ओम शांति जी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम। आज की क्लास में परमात्मा बता रहे हैं कि हम एक रथ के समान हैं। मन रूपी रथ है हमारे 5 घोड़े हैं। घोड़ों के पीछे हमारा रथ दौड़ रहा है और इस रथ में रथी नहीं है। रथी है मगर उसको हमने बिठाया नहीं, स्थान नहीं दिया। तो ये मन रूपी रथ घोड़ों के पीछे दौड़ रहा है। जिधर घोड़े जाते हैं उधर ये रथ जाता है। समझे भाइयों कि हम एक रथ है जिसमें कोई रथी नहीं है और एक घोड़ों के पीछे भाग रहा है। 5 घोड़े हैं हमारे, यानी 5 इंद्रियां हैं हमारी। इंद्रियों के पीछे ये मन भाग रहा है और मन के पीछे शरीर भाग रहा है। इस संसार में ज्यादातर यही हो रहा है कि जिधर इंद्रियां भाग रही है उधर ही मन भाग रहा है, उधर ही बुद्धि भाग रही है, उधर ही शरीर भाग रहा है। सोचो भाई, ये 5 इंद्रियां हमारी अनकंट्रोल में है। जब तक ये कंट्रोल में नहीं आएगी, यानी कि रथ पे रथी जब तक श्री कृष्ण सवार नहीं होंगे, तब तक ये मन रूपी रथ काबू में नहीं आएगा और सही से नहीं चलेगा। और इस धर्म युद्ध में तब तक आपकी जीत नहीं होगी जब तक श्री कृष्ण आपके रथ में सवार नहीं होंगे। उनको विराजमान करना होगा, तभी ये मन रूपी रथ सही से चल पाएगा, ये जीवन चल पाएगा। अन्यथा जीवन ऐसे ही व्यर्थ जाएगा। तो श्री कृष्ण तो बिल्कुल आने के लिए तैयार है, पर तुम ही नहीं बैठा रहे उसको, क्योंकि तुमने उस रथ को साफ करके नहीं रखा हुआ। श्री कृष्ण कैसे विराजमान होंगे आप सोचिए। भगवान को यदि अपने रथ में बैठाना है तो उसको शुद्ध करना पड़ता है, तभी शुद्धता आती है। तो परमात्मा तो शुद्ध है, श्री कृष्ण वो तो ऐश्वर्य है। कृष्ण का मतलब ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यवान है। श्री कृष्ण जो नाम दिया है वो परमात्मा का ही दिया है। राम भी परमात्मा का नाम है। तो तभी विराजमान होंगे जब आप अपने हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे, अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, निर्मल नहीं बनाएंगे। जब निर्मल बन जाएंगे तो वो विराजमान होंगे। एक आह्वान से, एक संकल्प से, एक याद से वो आपके साथ आ जाएंगे। वो दूर नहीं है, बहुत निकट है, बिल्कुल करीब है। बस एक पर्दा डला हुआ है अज्ञानता का। तो भाइयों, मैं बस यही बताना चाहता हूं कि अपने घोड़ों पर लगाम कसिए, अपनी इंद्रियों पर लगाम कसिए। इस मन को भागने ना दीजिए घोड़ों के पीछे। ये घोड़े तो डुबो देंगे। कोई गड्ढे में जाके गिरेगा, तुम गड्ढे में गिर जाओगे। कोई कुएं में गिरेगा, कुएं में गिर जाओगे। कोई नदी में गिरेगा, तुम नदी में गिर के बह जाओगे। कोई आग में जाएगा तो तुम जल जाओगे। तो अपनी संभाल करो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबा आए, परमात्मा आए हैं, वो आपको बता रहे हैं कि अपनी संभाल करो अच्छे से। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले इंद्री आपकी दृष्टि है। अपनी दृष्टि पे संभाल करो। दृष्टि क्या है? आकर्षित बहुत होती है, आकर्षण की तरफ भागती है। कोई भी आपको सुंदर चीज दिखती है, उससे आकर्षित होते हैं आप, उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो अपनी दृष्टि पे संभाल कीजिए।
कोई भी सुंदर नारी या सुंदर दृश्य या विशैला दृश्य, गंदा दृश्य, कोई भी क्रूप दृश्य, कुछ कैसा भी, आप दृश्य के पीछे ना भागे, दृश्य पे संभाल कीजिए। जब भी देखे एक शुद्ध दृश्य देखे, एक अच्छा दृश्य देखे, दयावान दृश्य देखे, श्री कृष्ण को देखें, श्री राम का दृश्य देखें, राम जैसे को देखें, सीता जैसे को देखें, माँ को देखें, बहन को देखें, देवी को देखें, देवताओं को देखें, अच्छा कार्य देखें, फूलों को देखें, फूलों की सुगंध को समझें, प्रकृति को देखें, पहाड़ों को देखें, झरनों को देखें, सुंदरता को देखें, परमात्मा की बनाई सुंदर धरती को देखें। इस दृष्टि का सही उपयोग करें, क्योंकि जो आप देखेंगे वही आपके मन में आएगा, और जो मन में आएगा वही स्मृति में आएगा। स्मृति तुम्हारे रथ का एक गोडाउन है, समझ लीजिए। जो भी आप इन घोड़ों से प्राप्त करेंगे वो आपके गोडाउन में जाएगा, यानी स्मृति में जाएगा, और जो स्मृति में जाएगा वही आपका स्टोरेज होगी, वही आपका भोजन होगा, उसी से आपका मन चलेगा। और जैसा मन होगा वैसी बुद्धि कार्य करेगी, और जैसी बुद्धि होगी वैसे कार्य होगा, जैसा कार्य होगा वैसी प्राप्ति होगी। तो आप सोचिए, आप प्राप्ति कैसी पाना चाहते हैं। तो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करें, अपनी दृष्टि पे कंट्रोल करें। तो पहला घोड़ा तो आपका दृष्टि है, ठीक है भाइयों। दूसरा घोड़ा आपका नासिका है, सुगंध। तो किसी भी महक या सुगंध या दुर्गंध के पीछे ना दौड़िए। कोई खुशबू के पीछे भाग रहा है, कोई महक के पीछे भाग रहा है, कोई गंध के पीछे भाग रहा है, तो कंट्रोल कीजिए अपने आप पर। तो जैसे आप गंध लेंगे, श्वास लेंगे, जैसा वायुमंडल होगा वैसे ही आप स्मृति में आएगा, वही गंध बैठ जाएगी। तो वैसे ही आप आचरण बन जाएगा। तो विषैले तत्वों की गंध से दूर रहें, शुद्ध श्वास ही लें, शुद्ध वातावरण में रहें, प्रदूषण से दूर रहें, विषैले तत्वों से दूर रहें, गंदी खुशबू से दूर रहें। शराब की खुशबुएं, ये मांस की खुशबू, ये गंदी गंदी सेवन ना करें। किसी को हिंसा या घृणा से कोई प्राप्त होता है तो वो उससे दूर रहें। तो अपनी संभाल करें नासिका पे। तीसरी इंद्री है आपका, तीसरा घोड़ा है शब्द, यानी कान। तो कुछ भी सुने, अच्छा ही सुने, अच्छी वाणी सुने, परमात्मा का संदेश सुने, देवताओं की वाणी सुने, अच्छे कार्य सुने, समाज कल्याण की बातें सुने। हम एक दूसरे को कैसे संभाल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, कैसे भजन सुने, संगीत सुने, अकेले में बैठकर पत्तों की आवाजें सुने, वायु की आवाज सुने, महसूस करें उस परमात्मा के, पूरी सृष्टि को महसूस करें, उसके कण कण को महसूस करें, अपनी श्वास पे ध्यान दें, वाणी सुने, अच्छी वाणी सुने, दुर्शब्द ना सुने, बुरे शब्द ना सुने, बुरे विचार ना लाए। जो आप सुनेंगे वो आपकी स्मृति में जाएगा, फिर मन में जाएगा। मन में जाने से आपका आचरण भी वही होगा, फिर आपके मुंह से बोल भी वही निकलेंगे शब्द। जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे। तो अपनी स्मृति में अच्छे गुण रखें, अच्छी चीजें संभाल कर, परमात्मा के वचन, भजन, संगीत, बढ़िया बढ़िया वो रखें। तो चौथा घोड़ा है आपका स्पर्श। तो अच्छी चीज को ही स्पर्श करें।
शुद्ध को स्पर्श करे, फूलों को स्पर्श करे, बुरी चीज की तरफ न भागे। जो आप सोचेंगे वैसा, जैसा स्पर्श करेंगे फिर वैसा ही आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो संभाल कर अपने आप पे। बहुत 4 घोड़े आपने देख लिए। 5वां घोड़ा है आपका स्वाद इंद्रिय, रसिका इंद्रिय, यानी जीभ। यानी भोजन पे अति ध्यान दीजिए। भोजन ही ऐसी चीज है जो आपकी मन की वृत्तियों को उजागर करता है। जैसा खाएंगे वैसा मन बनेगा। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी वायु वैसे विचार। तो आप अन्न पे बड़ा ही ध्यान फोकस कीजिए। शुद्ध अन्न ग्रहण कीजिए। कोशिश करें अपने हाथों का भोजन ग्रहण करें। भोजन भी ऐसा हो जो आपको परमात्मा की याद में बनाया हो आपने। यदि भगवान को भोग लगा के आप इसको खाएंगे तो आपके शुद्ध विचार आएंगे। आप सत्कर्म ही कर पाएंगे। गलत कर्म आपसे कभी नहीं होगा, पाप कभी नहीं होगा, पुण्य ही होगा, उचित ही होगा। अनुचित कभी नहीं कर पाएंगे, झूठ कभी नहीं बोल पाएंगे, सत्य ही आचरण में लाएंगे। तो इसलिए वेज ही खाएं, वेज का आहार लें, नॉनवेज कभी ध्यान में ना दें। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो हिंसादायक बनते हैं। हिंसा करके यदि खाएंगे, किसी से हिंसा करके हमने कुछ खाया तो उस पाप तो लगा ही लगा, लेकिन जो उसने दुख प्रकट किया वो दुख आपके जीवन में आ जाएगा। हमने यदि किसी को दुख दिया, वो बेचारा जानवर कुछ बोलेगा तो नहीं, लेकिन उस जितना वो दुखी होकर के आपको श्रापित करेगा, दुख प्रकट करेगा, वो दुख आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन बाद में आपके जीवन में वो दुख आएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। आप बीमार पड़ जाएंगे, आप कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कैंसर हो सकता है, न जाने क्या क्या आपदा आ सकती है। तो इसलिए पाप ना करें, हिंसा ना करें, हिंसादायक चीजें ना खाएं, ना निमित्त बने, ना बेचें, ना व्यापार करें। उनको भी तो जीने का हक है। आप सोचिए, उनके लिए भी तो सृष्टि परमात्मा ने बनाई है और उन्हीं योनियों से बन के आप आए हैं। आप सोचिए, तो कभी भी किसी जानवर पे कष्ट ना करें, दया करें, दयावान बने। उसको जीने का हक है, उसे जीने दो। तो अपने आहार पर बड़ा ध्यान दें, अति महत्वपूर्ण है। कुसंग कभी ना करें, सत्संग करें, हमेशा सत्य का संग करें। जिसने अपने 5 घोड़ों पे जीत पाली वो विश्व जीत बन जाएगा। उसका मन को जीता वो विश्व जीत बन गया। समझ लो, उसने जीत हासिल कर ली। इस जगत में जो जीता है वही जीता है जिसने मन पे जीत हासिल की है। जीत कैसे हुई है? उन्हें श्री कृष्ण को अपने मन रूपी रथ में बैठाया है, यानी परम तत्व उजागर किया है। उसने स्वयं परमात्मा का स्वरूप देखा है, उसको बैठाया है हृदय में, दिल में, मन में। तो फिर उसकी इंद्रियां उसके काबू में आ गई। 5 घोड़े की लगाम कस दी उसने और उसने जीवन को सफल बना लिया है। तो आप भी अपने जीवन को सफल बनाए, 5 घोड़ों की लगाम को कस के रखे, एकाग्र बने, लक्ष्य हासिल करें, लक्ष्य बनाए अपने, अपवर्ग का लक्ष्य, ना स्वर्ग ना नर्क, हमें उपवर्ग जाना है। नहीं स्वर्ग जाना ना नर्क जाना, अपवर्ग जाना। अपवर्ग सोचिए, परमात्मा का घर, यानी परम धाम, अखंड परम धाम हमें चाहिए। वो हमें दिल में बसाना है, अपने हृदय में बसाना है, अपने मन में बसाना है, परम धाम। यस, तो भाइयों, परमात्मा यही संदेश दे रहे हैं कि मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो। अपना ख्याल रखें, एक पल भी मुझे ना भूलें, मैं आपके दिल में बैठा हूं।
अपनी दृष्टि की संभाल करें, अपने शब्दों की संभाल करें, स्मृति की संभाल करें, मन की सफाई करें, स्मृति को डिलीट करें, पुरानी जो भी आपने जमा कर रखा है सब हटाएं, पिछले जन्मों का रिकॉर्ड सब डिलीट करें, उसमें नई यादें नई उजागर करें। आप अंदर डूबो, अंतर्मुखी बनो, याद करो तुम जन्म से पहले कहाँ थे और मरने के बाद कहाँ जाना है तुम्हें, क्या हो तुम, परम तत्व हो, खुद को जानो, तुम वो चीज हो जो मिटाई ना मिटे, अजन्मा हो तुम, अमर हो तुम, अमृत हो तुम, खुद को जानो, ना तुम मन हो, ना तुम बुद्धि हो, ना तुम तन हो, ना शरीर हो, तुम आत्मा हो, आत्मा के गुणों को जानो, अमृत हो तुम, परम तत्व हो तुम, जानो अपने आप को, जागो मेरे भाइयों, जागो मेरी आत्मा, जागो। परमात्मा संदेश देने आते हैं, बस किसी न किसी के मुख से वो संदेश देते हैं और चले जाते हैं। तो अपनी संभाल करो, सब पे दया करो, करुणा करो, मर्यादा में रहो, एक दूसरे का आदर करो। सब एक में से निकले हैं, सब भाई भाई हैं, सब एक ही अंग है कि अलग अलग अहंकार रूपी मतलब अलग अलग आकार बन गए हैं। अहंकार का मतलब अलग अलग आकार होता है। अहंकार एक हमारी भाषा में घमंड होता है, एक अहंकार अलग अलग रूप होता है। तो अहंकार से मन बनता है, मन से इंद्रिया, इंद्रियों से बुद्धि कार्य करती है। तो आप अपनी इंद्रिय और बुद्धि पे मन के द्वारा कंट्रोल करें। मन शीशे की तरह है, जो देखता है वही करता है। तो एक उसको जानो जो मन को भी देखता है, अमन में जाओ। जो मन को देखता है, आपकी इंद्रियों को देखता है, आपके बुद्धि को देखता है, आपके शरीर को देखता है, सृष्टि को देखता है, उस दृष्टा का ध्यान करो जो सबको देखता है। वो आपके अंदर बैठा है। डूबो अपने अंदर, देखो वो सागर मिलेगा, वो दया का सागर, वो प्रेम का सागर, वो आनंद, वो सच्चित आनंद जिसे कहा गया है, जो सत्य है, जो चेतन है, वही तो आनंद है। उस आनंद की जो तुम बाहर खोज कर रहे हो, तुम्हारे अंदर है, वो अमृत अंदर है। उस अमृत को खोजो, वो अमृत तुम्हारे अंदर है। तुम मन से परे जाओ, अमन में जाओ और उस अमृत को धारण करो। हे अर्जुन, जाओ। प्रणाम। ओम शांति।